सानू गीता माता मंदिर कमेटी ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं अपनी टीम ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾबिल तारीफ है। सर, ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? तमाम जानकारियाँ विक्की जी जो अहमदगढ़ में म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रधान चुने गए हैं, प्रधान अपॉइंट किए गए, उनके उपलक्ष्य में उनकी टीम और उनका आज स्वागतम समारोह किया गया। यहाँ पे ख्याल है माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि उनकी टीम बड़ी अच्छी है, वो बड़े मेहनत और से वो अपने अहमदगढ़ का विकास करेंगे और आपसी सद्भाव को कायम रखेंगे। उनकी मुख्य मांग जो अहमदगढ़ की है, उनका जो उद्देश्य है कि उन्होंने एक टीचर रखा है कि सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कराना है वहाँ पे, लेकिन वो ये कह के गए हैं कि आशु जी उनका पूरा सहयोग देंगे इस कार्य में और अहमदगढ़ में सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए जो भी उनका प्रयत्न होगा वो करेंगे। पार्टीबाजी से ऊपर उठ के समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं आगे? तिम्हान साहब की सोच भी यही है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के ही काम करना है, जिसका जो आप नतीजा है वो हमारे शहर में आकर देख सकते हैं। आपकी लोकप्रियता के चर्चे दूर दूर तक सुनने को मिलते हैं, कारण क्या है? डाउन टू अर्थ रहना और लोगों के बीच में रहना। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के गीता माता मंदिर में, दर्शन भी आपको करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो आइए प्रदीप जी से तमाम जानकारियाँ हासिल करते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्या कार्यक्रम है, देखते हैं अंदर जाके। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी मैडम। सर, ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? तमाम जानकारियाँ। मैडम आज विकास टंडन जी हैं जो विक्की जी जो अहमदगढ़ में म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रधान चुने गए हैं, प्रधान अपॉइंट किए गए, उनके उपलक्ष्य में उनकी टीम और उनका आज स्वागतम समारोह किया गया। यहाँ पे वैसे उन्होंने आके माँ दुर्गा के मंदिर में माथा टेका, नतमस्तक हुए, पहले भी आते हैं, तो उन्होंने ये माँ से आशीर्वाद मांगा है कि मैं अपने काम में लोगों को पूरा ही सहयोग दे पाऊँ और उनका जो भी कोई कष्ट हो वो दूर कर पाएँ। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है माता रानी ने उनको आशीर्वाद दिया है कि उनकी टीम बड़ी अच्छी है, वो बड़े मेहनत और से वो अपने अहमदगढ़ का विकास करेंगे और आपसी सद्भाव को कायम रखेंगे। जैसा कि जानकारी के अनुसार उनका ससुराल है यहाँ पे और उनके जो ससुराल वाले हैं वो मेंबर कमेटी के एक सदस्य भी हैं। हाँ, तो इस नाते से आप कुछ कहना चाहेंगे संदेश? लेकिन अहमदगढ़ से बहुत लोगों का यहाँ पे जो काफ़ी फैमिली रिश्ते हैं लुधियाना में, और बिल्कुल अहमदगढ़ नज़दीक होने के कारण ये नज़दीक स्टेशन है, तो वैसे भी लोगों के काफ़ी यहाँ पे रिश्तेदारी हैं, लेकिन उसका एक कारण है क्योंकि ये विकास जी हमेशा ही मंदिर में आकर के नतमस्तक होते हैं, इसीलिए भी उनको सम्मानित किया गया। उनकी मुख्य मांग जो अहमदगढ़ की है, उनका जो उद्देश्य है कि उन्होंने एक टीचर रखा है कि सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कराना है वहाँ पे, तो उसके लिए आज हमारे आशु जी के मिसेज आए थे, उनको कोई कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा था, लेकिन वो ये कह के गए हैं कि आशु जी उनका पूरा सहयोग देंगे इस कार्य में और अहमदगढ़ में सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए जो भी उनका प्रयत्न होगा वो करेंगे, और चाहे उनको इसके लिए चीफ मिनिस्टर के पास भी जाना पड़ेगा वो जाएंगे और उनका ये कार्य पूरे सिरे चढ़वाएंगे। सर, आज सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, उसके बारे में तो तमाम जानकारियाँ होगी, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं जाना अभी तक कि आगे आपका विज़न क्या होगा, क्या कुछ आप करेंगे आगे, क्या कुछ आपने सोच रखा है कि मेरी रणनीति ये होगी? अहमदगढ़ में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि जो प्राइमरी डिमांड्स हैं, जैसे कि सीवरेज की है, ट्रीटमेंट प्लांट की है, सरकारी स्कूल की है, हॉस्पिटल की है और अंडरब्रिज और ओवरब्रिज की है, वो ऑलरेडी हमारे जो एमएलए हैं सरदार सुरजीत सिंह धीमान, उन्होंने ऑलरेडी पूरी कर रखी हैं। जो पाइपलाइन में वो जो विकास चल रहा है अभी, वो उम्मीद है कि इस साल के एंड तक सब पूरा हो जाएगा। सर, जैसे कहते हैं ना कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं आगे? जैसे पार्टीबाजी के ऊपर उठने की बात है तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे जो शहर में 17 काउंसलर हैं, तो 9 काउंसलर तो हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, 3 काउंसलर हैं हमारे अकाली दल के, 4 काउंसलर हमारे हैं वो अपना आज़ाद इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें ऐसे कि जो सबने मिलकर हमें मेजोरिटी दी है, तो उसके हिसाब से तो हम सब पार्टी का काम करेंगे। तो एमएलए तिम्हान साहब की सोच भी यही है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के ही काम करना है, जिसका जो आप नतीजा है वो हमारे शहर में आकर देख सकते हैं। तो आपकी लोकप्रियता के चर्चे दूर दूर तक सुनने को मिलते हैं, कारण क्या है? कारण तो यही है कि डाउन टू अर्थ रहना और लोगों के बीच में रहना।
और कोविड की अगर हम बात करें तो अभी मास्क भी नहीं लगाया था और डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि खुद ही पार्टीबाजी से ऊपर तो उठ जाएंगे, लेकिन सरकार के नियमों को ही हम दरकिनार कर रहे थे। जैसे कि गवर्नमेंट बोल रही है कि वैक्सीनेशन तो कर लो, तो मास्क 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये कितनी और करनी में फ़र्क नज़र आया। नहीं, ऐसा नहीं है कि ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मास्क लगाना रह जाता है, पर ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जो प्रिकॉशन दी गई है सरकार की तरफ से वो उसकी पालना की जाए। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन करवाई हुई है, इसलिए थोड़ा सा मास्क नहीं लगता तो छोड़ देते हैं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਕੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਿਸ ਆਸ਼ੂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਿੰਦਰਪੁਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ लोगों दी उम्मीदों के उत्ते पूरे खरे उतरन। ये आपने देखा कि सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और हल्का अहमदगढ़ से जो प्रधान चुने गए उनसे भी बातचीत की, उनके विज़न के बारे में भी हमने जाना। तो इसी तरह से लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ, धन्यवाद।